चलिए बच्चों आगे चलते हैं, डिस्टर्ब हो गया काफी। हाँ बच्चों देखो सुनो, अब बात अपन बेरिलियम की करते हैं, ठीक है ना। तो बेरिलियम के केस में मुझे बताओ, कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ 1s2 2s2 लिखा हुआ बच्चों। अब क्या करोगे बताओ। देखो ये 2s2 है बच्चों, ये n हो गया, ये n-1 हो गया बच्चों। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, मान लो इस इलेक्ट्रॉन पर निकालना है, तो इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन तो धक्का देगा ना, बोलो बच्चों। इस इलेक्ट्रॉन को, जो बचा हुआ दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो तो धक्का देगा ना, देगा, बोलिए। तो देखिए बच्चों सिग्मा कैसे निकालेंगे। सिग्मा देखो 1 × 0.35 एंड 2 × 0.85 हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ कितना आया, सोल्व करने पे कितना आया बच्चों, 2.05 आया, आया बच्चों। तो बताओ जेड इफेक्टिव कितना आ जाएगा, T माइनस 2.05 कितना आ गया, 1.95। समझ आया बच्चों, बोलो। आ गया, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हो गया बच्चों, क्लियर है। अरे बोलो। देखो एक आधा एग्जांपल में और बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक चीज बताओ, देखो बेटा ये लिथियम है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नियोन, ये ले सकते हैं बच्चों। इनका कॉन्फ़िगरेशन देखो बच्चों क्या है, 1s2। अपन स्टार्ट करते हैं, पूरा लिखते हैं चलो। 1s2 2s1 है ना, है बच्चों। फिर 1s2 2s2 है बच्चों। फिर 1s2 2s2 2p1 है बच्चों। फिर देखो 1s2 2s2 2p2, 1s2 2s2 2p2, सॉरी 2p3 हो गया ये। अब मैं जो एक चीज सिखा रहा हूं उसको सीखना ढंग से, ठीक है। फिर देखो 1s2 2s2 2p4, फिर 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। अब सुनिए बच्चों, सबसे पहले एक बात बताओ, इन एलिमेंट्स में जो नया इलेक्ट्रॉन है वो किस में एंटर कर रहा है, वो n में एंटर कर रहा है या n-1 में, बताओ बच्चों। वो किस में एंटर कर रहा है, आउटर मोस्ट में कर रहा है ना। क्या ये बात सबको समझ में आई, अरे क्या ये बात सबको समझ में आई क्या, प्राची सुखानी तेरे को समझ में आई क्या। अब देखो बच्चों, अगर हमें इनका सिग्मा फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों, तो देखो सुनो क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसके एन में कितने इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के एन में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो खुद खुद को धक्का नहीं देगा ना, बोलो बच्चों। खुद खुद को धक्का देगा क्या, नहीं देगा। एक काम करते हैं, पहले ऐसा करते हैं, देखो n-1 इलेक्ट्रॉन और n इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख देते हैं। तो n-1 इलेक्ट्रॉन तो बच्चों सब में दो है ना, ये बात किसके गले नहीं उतरी, बताओ। n-1 में सबके दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, बोलो। अरे n-1 में सबके दो इलेक्ट्रॉन है। अब देखो n इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये लेंगे विच विल अप्लाई शील्डिंग इफेक्ट। तो मुझे बताओ
देखो बच्चों, n में एक इलेक्ट्रॉन है, खुद को धक्का देगा नहीं। फिर अब मुझे बताओ, एक मिनट, ऊपर लिखना पड़ेगा, लिथियम छूट गया हमारा। देखो यहाँ n-1 and n electron which will apply shielding effect। तो बताओ इसमें 0 होगा। अब मुझे बताओ बेरिलियम के केस में n में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, बताओ। बेरिलियम के केस में n में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन शील्डिंग इफेक्ट कितना लगाएगा, 1 लगाएगा। फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7। ये समझ में आ गया? अरे बच्चों ये बात समझ में आई जो मैंने लिखी? बोलो, सबको क्लियर है क्या? नियोन के n में टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ, नियोन के n में टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। तो एक को छोड़कर बाकी 7 इलेक्ट्रॉन उसको धक्का देंगे ना, धक्का देंगे बच्चों, बोलो, धक्का देंगे। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, ये n-1 है, n-1 वाले को तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.85 से। करेंगे क्या बच्चों, करेंगे अच्छा, n वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, n वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.35 से। करेंगे बच्चों, तो इनको 0.35 से मल्टीप्लाई करते जाओ। आ गया बच्चों? पहले इतना सबको समझ में आया? बोलो बच्चों, क्या इतना सबको समझ में आया? अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पर है ना सिग्मा निकालूं तो सिग्मा कितना आया, देखो बच्चों 1.7। अब मुझे बताओ हर बार कितने से बढ़ जाएगा, बताओ हर बार कितने से बढ़ेगा? अरे बच्चों 0.35 से बढ़ेगा ना, हर बार सिग्मा कितने से बढ़ेगा, 0.35 से बढ़ेगा क्या? देखो पहले ये 0.35 इंटू 0 था, अब 0.35 इंटू 1 है, फिर 0.35 इंटू 2 है। तो हर बार कहाँ फैक्टर चेंज हो रहा है, 0.35 के साथ हो रहा है ना। तो हर बार क्या करो आप, 0.35 जोड़ते जाओ। तो मुझे बताओ 1.7 में अगर मैं 0.35 जोड़ू कितना आएगा, बताओ 1.7 में अगर 0. तो 2.05। अगला बोलो कितना आएगा, 2.40 आएगा बच्चों, 2.75 है ना, 3.10, 3.45, 3.8 और 4.15। क्या ये सबको समझ में आया बच्चों, समझ में आया क्या? आया, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब जेड इफेक्टिव निकालना है, तो जेड माइनस सिग्मा करेंगे, तो क्या करेंगे 3 माइनस 1.7, 4 माइनस 2.05, 5 माइनस 2.40, 6 माइनस 2.75, 7 माइनस 3.10, 8 माइनस 3.45 है ना, फिर 9 माइनस 3.8 एंड 10 माइनस 4.15 है बच्चों। सोल्व करने पर कितना आया, देखो बच्चों 1.3। अब मुझे बताओ अब हर बार कितने से बढ़ेगा, बताओ
अब हर बार कितने से बढ़ेगा? बोलो। देखो एक बात सोचो आप, सिग्मा सिग्मा कितने से बढ़ रहा था? हर एलिमेंट में सिग्मा कितने से बढ़ रहा था? सिग्मा सिग्मा 0.35 से बढ़ रहा था। तो सिग्मा अगर 0.35 से बढ़ रहा था तो जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा? जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा? 1 माइनस 0.35, यानी हर बार कितने से बढ़ेगा? 0.65 से। अरे समझ में आया क्या? ये एग्जांपल देखो आप ध्यान से, देखो लिथियम का सिग्मा और इसका सिग्मा, बताओ लिथियम के सिग्मा और बेरिलियम के सिग्मा में कितने का डिफरेंस है? बताओ बच्चों, लिथियम के सिग्मा और बेरिलियम के सिग्मा में कितने का डिफरेंस है? 0.35 का। अरे सिग्मा पूछ रहा हूं। अब देखो बच्चों, अगर जेड इफेक्टिव की बात करें तो जेड इफेक्टिव बताओ कितने का डिफरेंस है? 0.65 का, है कि नहीं है? बोलो बच्चों, आगे बात में। तो जेड इफेक्टिव तो कितने से राइज होगा? जेड इफेक्टिव कितने से राइज होगा? 0.65 से। तो देखो बच्चों 1.3, तो अगला कितना होएगा? 1.95 होगा बच्चों। 2.6, 3.25, फिर 3.9, फिर 4.55, फिर 5.20, फिर 5.85। देखो ध्यान दो आप, ऐसी लोरे मारते रहते कई बच्चे तो। मैं क्या कह रहा हूं, ये लिथियम है और ये बेरिलियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, इसका 4, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s1, इसका क्या है? 1s2 2s2 2p1। तो मुझे बताओ, एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन की एंट्री nth ऑर्बिट में हो रही है ना? हो रही है क्या? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में जा रहा है। अच्छा बताओ, लिथियम से बेरिलियम जेड कितने से बढ़ा? 1 से बढ़ा। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन n में जा रहा है, n में जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो कितने का शील्ड देता है? बताओ। 0.35 का देता है बच्चों, 0.35 का। तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ा? ओवरऑल जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ा? 0.65 से। समझ में आ रहा है? अरे दोनों चीजें समझ में आई। शील्डिंग इफेक्ट कितने से बढ़ा? शील्डिंग इफेक्ट कितने से बढ़ा? 0.35 से। और जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ा? 0.65 से। एक एग्जांपल और देखो, देखो बच्चों सुनो, जैसे मेरे पास ये सोडियम है ना? सोडियम का मैंने ये लिखा लिखा बच्चों, देखो ये n है, ये n-1 है और ये n-2 है। ठीक है बच्चों, अब मुझे बताओ हमें इस बार वाले इलेक्ट्रॉन पे निकालना है बच्चों। n में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? n में टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या खुद खुद को धक्का देगा? क्या खुद को धक्का देगा? नहीं देगा। तो 0 इंटू 0.35 फिर 8, n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ। n-1 में टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ बच्चों। 8 हो गए। इंटू n-1 के लिए कितना आता है सिग्मा? 1 के लिए 0.85
प्लस n-2 के लिए बताओ 1, तो 1 इंटू 2 हो गया। तो ओवरऑल कितना आ गया, सोल्व करोगे ये आ गया 8.8 आ गया बच्चों, बोलो तो बताओ इसका जेड इफेक्टिव कितना आएगा, आपका आया बच्चों 11 माइनस 8.8, ये कितना आ गया 2.2 आ गया क्या, बोलो बच्चों 2.2 समझ में आया, आ गया। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मान लो मैं मैग्नीशियम की बात करूं 1s2 2s2 2p6 3s2 है बच्चों, यहां से देखिए ये n है, ये n-1 है और ये n-2 है, ये सिग्मा फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताओ n में कितने इलेक्ट्रॉन है, n में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो एक तो धक्का देगा, तो 1 इंटू 0.35, बाकी सब कुछ वही चल रहा है, बोलो बच्चों बाकी सब कुछ वही चल रहा है। तो सोल्व करने पर 9.15 आया, जेड इफेक्टिव कितना आया बच्चों बताओ, आपका 12 माइनस 9.15 यानी 2.85। क्या ये बात समझ में आई? देखो बच्चों सिर्फ यहाँ डिफरेंस आया, आया आया कितने का डिफरेंस आया बताओ, सिग्मा में कितने का डिफरेंस आया 0.35 का, और यहाँ देखो यहाँ 2.2 और 2.85 कितने का डिफरेंस आया 0.65, ऐसे समझो। देखो बच्चों ये सोडियम है, ये मैग्नीशियम है, इसमें 11 प्रोटॉन है, इसमें 12 है, इसका सिग्मा आया 8.8, इसका बोलो सिग्मा आया 9.15, कितने से बड़ा 0.35, ठीक है। अब देखो इसका जेड इफेक्टिव कितना आया 2.2, इसका जेड इफेक्टिव 2.85, कितने से बड़ा 0.65, ये समझ में आया, बोलो बच्चों। वैसे भी सोचो जब आप सोडियम से मैग्नीशियम गए तो जेड कितने से बढ़ा, एटॉमिक नंबर में 1 का ग्रोथ हुआ, अरे जब सोडियम से पोटेशियम गए तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा और 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो कौन से ऑर्बिट में बढ़ा, जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो nth ऑर्बिट में बढ़ा, और nth ऑर्बिट वाला इलेक्ट्रॉन कितने का शिल्ड देगा बताओ 0.35 का, तो बताओ ओवरऑल जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ेगा, ओवरऑल जेड इफेक्टिव 0.65 से, ये समझ में आई बात, अरे बच्चों समझ में आई क्या, प्राची सुखानी समझ में आ गई। अब देखो बेटा सुनो, जैसे मेरे पास ये है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन ऑर्गन, अब बताओ इसका सिग्मा कितना आया था 8.8 आया था, तो मैग्नीशियम का बताओ। अब क्या करेंगे, सिग्मा के लिए कितने का एडिशन करता जाऊंगा बार बार, हर बार, बोलो बच्चों कोठारी समझा, कोठारी कितने जोड़ेंगे, कोठारी सुन रही है, जीरो 0.35, तो देखो बच्चों क्या हो गया 9.15, है ना। अगला बोलो 9.5, अगला बोलो 9.85, 10.2, 10.55, 10.9 एंड 11.25 हो गया बच्चों, बोलो समझ में आया। अब बताओ बात जेड इफेक्टिव की कर लेते हैं,
बात जेड इफेक्टिव की करते हैं, तो देखो ये तो क्या हो रहा है, इंक्रीज बाय 0.35 फॉर 2 सक्सेसिव एलिमेंट्स जेड इफेक्टिव, इसका कितना आया 2.2 2.85, यानी कितने का एडिशन करेंगे जेड इफेक्टिव में 0.65 का, तो अब बताओ 3.5 4.15 4.8 5.45 6.1 6.75, आगे क्या बच्चों, यहां कितने से बढ़ेगा, इंक्रीज बाय 0.65। एक बात बताओ बच्चों, मुझे बताओ पीरियड में जब अपन लेफ्ट टू राइट चले एस और पी ब्लॉक के पीरियड में, तो दोनों ही बढ़ रहे हैं ना, सिग्मा भी बढ़ रहा है और जेड इफेक्टिव दोनों बढ़ रहे हैं ना, क्या ये बात सबको समझ में आई? अरे दोनों, आपने 2 सीरीज बढ़ा दी मैंने, देखो है ना, मुझे बताओ सिग्मा भी बढ़ा और जेड इफेक्टिव भी बढ़ा। अब मुझे बताओ सिग्मा का मतलब कहां धक्का लगता है, सिग्मा का मतलब धक्का कहां लगता है, बाहर की तरफ, सिग्मा के कारण सिल्डिंग इफेक्ट के कारण धक्का कहां लगता है, बाहर की कारण, है ना, बाहर की तरफ लगेगा, और जेड इफेक्टिव के कारण किधर लगेगा, जेड इफेक्टिव के कारण अंदर की तरफ। अब मुझे बताओ दोनों धक्के लग रहे हैं, है ना, कौन सा जो धक्का है वो ज्यादा इफेक्टिव है, अंदर वाला या बाहर वाला, इनर या आउटर, इनर या आउटर, इनर, इनर वाला धक्का तगड़ा है, तो मुझे बताओ वो जब इधर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को तो साइज को क्या कर देगा, बोलो बच्चों, जब वो खींचेगा तो साइज को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा ना, अरे समझ में आया, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्यों डिक्रीज होता है, देखो दोनों बढ़े, सिग्मा भी बढ़ा और जेड इफेक्टिव दोनों बढ़े ना, बोलो बच्चों दोनों बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े, बढ़े, समझ में आई बात? ये बात किसको नहीं समझ में आई भैया, बोलो, ये बात किसके दिमाग में नहीं बैठी, बोलो बच्चों, किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं तो आगे चलें। चलो अब देखो बच्चों सुनो क्या बोलेंगी, इन द पीरियड ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स सिग्मा increases by 0.35 unit for 2 successive, while the defective increases by 0.65 unit. It means Z effective is more dominating, है ना, Z effective जो है वो ज्यादा Z effective ज्यादा डोमिनेटिंग है, means size decreases in a period when we move from
लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड। बोलो बच्चों, ये बात किसको नहीं समझ में आई? ये बात किसको नहीं समझ में आई? चलिए काम कीजिए, मुझे बच्चों फटाफट पोटेशियम का और कैल्शियम का फाइंड आउट करके दीजिए, जेड इफेक्टिव और सिग्मा निकालो बच्चों। पोटेशियम और कैल्शियम का फाइंड आउट करके दीजिए। पोटेशियम 2.2, वेरी गुड। पोटेशियम पता लग गया तो कैल्शियम तो पता लग ही गया होगा। कैल्शियम का कितना आएगा? आसान है, 2.85। ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, पोटेशियम बच्चों क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। देखो बच्चों, ये n, ये n-1 n-2 और n-3। देखो बच्चों, सिग्मा निकालेंगे अपन इसका, ठीक है ना? तो जब अपन इसका सिग्मा निकालेंगे तो n में तो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन है क्या जो धक्का दे सके? बताओ, n में इलेक्ट्रॉन ही बेचारा एक है, तो 0 इंटू 0.35, फिर 8 इंटू 0.85, पीछे जो बच गए सारे 10 इंटू 1, कितना आया सोल्व करने पर? 16.8 आया। तो जेड इफेक्टिव कितना हो गया? 19 माइनस 16.8 2.2 हो गया बच्चों। बोलो, ठीक है। अब देखो, बात कैल्शियम की जाए, आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कहां चेंज हो रहा है? कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है? nth ऑर्बिट में हो रहा है ना बच्चों? इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ nth ऑर्बिट में चेंज हो रहा है। तो देखो बच्चों, इसका सिग्मा कैसे निकालेंगे? 1 इंटू 0.35, बाकी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो कितना आएगा? बोलो बच्चों, 0.35 ऐड कर दो तो कितना आया? 17.15 आ गया क्या? बोलो बच्चों, 17.15 आएगा? अरे हाँ ना तो करो। अब देखिए, जेड इफेक्टिव कितना आ गया? 20 माइनस 17 पॉइंट ही आ गया। तो बताओ बच्चों, आप ध्यान दीजिए कि कितने से सिग्मा बढ़ा और कितने से जेड इफेक्टिव बढ़ा? समझ में आ रहा है? सिग्मा कितने से राइज हुआ? बोलो 0.35, और जेड इफेक्टिव 0.65। अब एक बात देखिए बेटा, देखो ये लिथियम है, ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये रुबीडियम है, ये सीजियम है, ठीक है? मुझे बताओ, मैं अगर ऐसा बोलूं
कि सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी क्या? डाउनवर्ड जाने पर सिग्मा की वैल्यू बढ़ेगी क्या? क्यों बढ़ेगी बच्चों बताओ? सिग्मा किससे निकालते हैं? सिग्मा किस पे डिपेंड करता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। और नीचे जाने पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? नीचे जाने पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं बच्चों, टोटल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे। ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट। लिथियम के लिए सिग्मा कितना आया था? एक काम करते हैं, सिग्मा क्या अपन सीधा जेड इफेक्टिव लिखते हैं। बताओ लिथियम के लिए कितना आया था जेड इफेक्टिव? 1.3। लिथियम के लिए पूछ रहा हूं। देखो इसके लिए आया था 1.3, 2.2, 2.2, 2.2। आप चेक कर लो बच्चों। देखो लिथियम का 1.3 है, ये देखो ये पड़ा, ये कैलकुलेट किया हुआ। सोडियम का कितना है? 2.2। और पोटेशियम का भी कितना है? 2.2। अब आप एक इसमें एक चीज देखोगे कि बेटा जब सेकंड से थर्ड पीरियड में जा रहे हो तब तो क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। हो रहा है बच्चों? कितने से राइज हो रहा है बताओ बच्चों? 0.9 से हो रहा है बच्चों। लेकिन उसके बाद यहां तक क्या रह रहा है? उसके बाद क्या रह रहा है? अरे कांस्टेंट रह रहा है ना। आप पोटेशियम का किसी का भी निकाल के चेक कर लो, यही आएगा। निकाल के चेक कर लो, यही आएगा। इस तरह से देखो बच्चों सुनो, ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब देखो बच्चों इनका जेड इफेक्टिव बताओ। बेरिलियम का जेड इफेक्टिव कितना था बोलो बच्चों? बेरिलियम का जेड इफेक्टिव कितना था? 1.95 था बच्चों। इसका 2.85, 2.85, 2.85 आएगा बच्चों। तो यहां से आप क्या देख रहे हो? फ्रॉम सेकेंड पीरियड टू थर्ड पीरियड, है ना? Z effective increases by 0.9 and then it becomes constant in a particular group। बोलो बच्चों क्या ये बात सही है? अरे आप वीडियम सीजियम का कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। क्या ये बात सबको समझ आई बच्चों? अरे बोलो। कोठारी तेरे को समझ में आई बात? चलिए अब एक क्वेश्चन बताओ बच्चों। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इफ Z effective of sodium is X, then Z effective of boron will be। ये बताना है बच्चों। देखो कैसे बताएंगे इसको, समझना बेटा।
देखो लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये लिख दिया। एक बात बताओ बच्चों, अगर सोडियम का एक्स है तो लिथियम का क्या होगा, कौन बताएगा? एक्स माइनस 0.9 होगा ना। याद करो, जब ऊपर से नीचे गए थे तो 0.9 जुड़ा था, तो नीचे से वापस ऊपर जा रहे हैं, माइनस कर देंगे। अब बताओ इधर जाने पर कितने से बढ़ेगा? बोलो बच्चों, 0.65 से बढ़ेगा ना बच्चों। तो हमें बोरोन का फाइंड आउट करना है ना, तो 0.65 ये ऐड करते जाएंगे। तो बताओ बच्चों, जेड इफेक्टिव ऑफ कार्बन क्या हो गया? एक्स माइनस 0.9, 0.65 प्लस 0.65, सॉरी कार्बन नहीं, बोरोन का था ना। हो गया बच्चों? अरे बात समझ में आई क्या? बोलो बच्चों। चलो ये बताओ, इफ जेड इफेक्टिव of barium is x, then determine z effective of nitrogen। ठीक है बच्चों, z effective of barium is x, then determine z effective of, देखो बच्चों कैसे करोगे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब सुनो, मुझे बताओ बेरियम का अगर x है तो कहां तक वो x रहेगा? बताओ बच्चों, बेरियम का अगर x है तो कहां तक x रहेगा? बोलो। मैग्नीशियम तक x रहेगा। देखो ये x, x। अब बताओ बेरिलियम का कितना हो जाएगा? बेरिलियम का हो जाएगा x माइनस 0.9। अब देखो बेरिलियम के बाद बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन। तो बोलो बच्चों, आपको 0.65 ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा? x माइनस 0.9, और ये कितनी बार ऐड करेंगे? मल्टीप्लाइड बाई 3। बोलो बच्चों, क्या यहां तक समझ में आया? यहां तक किसको दिक्कत है? बोल जाओ, क्योंकि क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई थी। किसी को भी कोई डाउट है ना, एक बार बोल जाओ। क्लास बीच में डिस्टर्ब हो गई थी, आपको किसी को भी डाउट है तो बोलो पहले। दर्शिका गोस्वामी समझ में आया तेरे को? दर्शिका गोस्वामी, प्राची सुखानी, समझ में आ गया? बोलो बच्चों, किसी को डाउट है तो बोलो। किसी को डाउट है? पक्का? आगे चलें फिर? चलो बच्चों,
ये बताओ फिर मेरे को। देखिए देखो अभी तक जो पॉइंट ध्यान रहे जरा, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं। मुझे बताओ एस व पी ब्लॉक के जो पीरियड्स हैं, जब अपन लेफ्ट टू राइट जाएं तो दो सक्सेसिव एलिमेंट्स के लिए सिग्मा कितने से राइज हुआ? बोलो बच्चों 0.35। और जेड इफेक्टिव कितने से राइज हुआ? 0.65। अच्छा, जब सेकंड से थर्ड पीरियड में जाते हैं तो सिग्मा कितने से बढ़ा, सॉरी जेड इफेक्टिव कितने से बढ़ा? 0.9। और उसके बाद जेड इफेक्टिव क्या रहता है? कांस्टेंट। ये बात समझ आएगी बच्चों? चलो अब एक बात बताओ बच्चों, देखो मैं बात करता हूं जेड इफेक्टिव फॉर आइसो इलेक्ट्रॉन सीरीज। किसके लिए लेना है बच्चों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। अब समझो, देखो बच्चों O-2 है ना बच्चों, F माइनस है ना, Ne, Na प्लस, Mg+2, Al+3। अब ध्यान से समझना बच्चों, ढंग से मुझे बताओ, इनमें इलेक्ट्रॉन सब में देखो बच्चों 10 इलेक्ट्रॉन है। बोलो बच्चों इलेक्ट्रॉन सब में 10 है? बोलो सब में 10 इलेक्ट्रॉन है क्या? अब मुझे बताओ, जब सब में 10 इलेक्ट्रॉन है तो सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसा होगा? सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक जैसा होगा तो सबका सिग्मा भी एक जैसा होगा? सबका सिग्मा भी एक जैसा आएगा? अब मुझे बताओ, देखो जेड की बात करें, लेकिन जेड तो एक जैसा नहीं होगा ना? नंबर एक जैसा नहीं होगा ना बच्चों? बोलो। ठीक है, तो मुझे बताओ जेड इफेक्टिव फॉर्मूला क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा। अब मुझे बताओ, ध्यान दीजिए, जेड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और सिग्मा क्या है? कांस्टेंट है बच्चों? जेड बढ़ रहा है, सिग्मा कांस्टेंट है, तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या होगा? बोलो बच्चों ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या होगा? कशिश करके डिक्रीज होगा? कशिश गर्ग। देखो बच्चों, अगर अपन इधर गए तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ। अब बताओ अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो बोलो बच्चों साइज क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। ये बात सबको समझ में आई? आई क्या बच्चों? ठीक है, पक्का? एक चीज और बताओ, जैसे देखो मेरे पास ये Fe+2 और Fe+3। बताओ इनमें इलेक्ट्रॉन की बात करें 26, 24, 23, और इनका जेड देखें तो बोलो बच्चों इनका जेड सबका कांस्टेंट है? जेड कांस्टेंट है बच्चों? तो कांस्टेंट है कि नहीं? है क्या बच्चों? अब मुझे बताओ सिग्मा क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली? सिग्मा क्या हो रहा है कंटिन्यूअसली? ये कौन बोल रहा है इंक्रीज होगा? बेवकूफ हो गया तुम सारे। अरे इलेक्ट्रॉन कम हो रहे देखो,
ये 26 है, ये 24 है, 23 है, जो मन में आए बोल देते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बच्चों, दिख रहा है क्या ढंग से? देखो ये जेड तो क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, और सिग्मा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है बच्चों। अब मुझे बताओ होगा क्या कि सिग्मा जब डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या होगा, बताओ? इंक्रीज होगा ना, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा बच्चों, जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो साइज क्या होगा, साइज क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा, होगा बच्चों, ठीक है। चलो ये बताओ, अरे तुम जल्दबाजी मत किया करो, आंसर सोच के दिया करो। यहां बताओ, देखो बच्चों, जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा, जेड क्या है बच्चों, बताओ? जेड कांस्टेंट है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं ना, अरे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो सिग्मा क्या होगा, बढ़ेगा ना। अरे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो सिग्मा बढ़ेगा ना। क्या ये बात सबको समझ में आई? आई? तो मुझे बताओ ओवरऑल जेड इफेक्टिव क्या होगा, डिक्रीज करेगा, करेगा, तो बताओ साइज क्या होगा, इंक्रीज करेगा, करेगा क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आई बात सबको? अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं क्या फैक्टर्स अफेक्टिंग जेड इफेक्टिव, सुनिए, सबसे पहले जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या जेड, क्या ये बात सही है? जितने ज्यादा प्रोटॉन जेड इफेक्टिव उतने ही ज्यादा, बोलो बच्चों। फिर देखो जेड इफेक्टिव क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के क्या होगा बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा ना। अरे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या बढ़ता है, सिग्मा बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव घटेगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई क्या, बोलो। अब बताओ, अगर मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज, है ना, मुझे बताओ जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे, बोलो बच्चों। इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे, सिग्मा भी डिक्रीज होगा, सिग्मा डिक्रीज होगा, और जेड क्या रहेगा, जेड कांस्टेंट रहेगा। तो जेड अगर कांस्टेंट रहेगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ जाएगा क्या, बोलो। प्राची सुखानी कुछ समझ में आया क्या तेरे को? हाँ भैया, तो अपन कह सकते हैं कि जेड इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा आप बताओ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज बढ़े, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो सिग्मा बढ़ेगा, जेड क्या है बच्चों, कांस्टेंट, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा बच्चों। तो जेड इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलो ये क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अब कल आप एक काम करना, स्केंडियम से लेकर जिंक तक का आपको कैलकुलेट करना है।